ब्रीडिंग सीजन खत्म हो चुका है। क्या आपके पास भी कोई ऐसे एनिमल्स रह गए हैं जो इस ब्रीडिंग सीजन में अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुए? बहुत सारे आपने कर लिए, प्रोटोकॉल्स लगा लिए, हर चीज कर ली, 5 से 7 बारी एआई भी कर दी, पर फिर भी वो एनिमल्स आपके प्रेग्नेंट नहीं हुए। क्या करेंगे आप? एक तरीका आज आपको मैं बताने वाली हूँ, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं, ट्रायल बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है, फील्ड में इसका ट्रायल लगाया गया, हमने भी लगाया था, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर। पहली बात कि अगर आपके पास भी कोई ऐसे रिपीटर एनिमल्स है ना, तो उनको अलग करें। अलग क्यों करें, इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारी कोई भी गाय प्रेग्नेंट नहीं होती तो हम उसको उसी पेन में रहने देते हैं जिसमें फीड अच्छी जा रही है, साइलेज अच्छा जा रहा है, हर चीज बहुत अच्छी है। मिल्किंग एनिमल्स के साथ ही हम उस रिपीटर एनिमल को रहने देते, और जब भी वो हीट में आती है तो उसे लगातार हर बार एआई कराते जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो होता क्या है कि उस रिपीटर एनिमल का हर बारी दूध जो है वो घटता जाता है, कम होता जाता है, और उसका जो बीसीएस है बढ़ता जाता है। आपको मैं प्रैक्टिकल चीज बताती हूँ। आपके पास भी अगर कोई रिपीटर एनिमल है तो आप पीछे जाके उसका बीसीएस नोट करें एक बारी। उसका बीसीएस ही कमाल हुआ होगा। ठीक है, इतना ज्यादा बीसीएस बड़ा होता है कि आप देख के हैरान हो जाते हैं। तो मोटी तगड़ी गायें जो दूध भी नहीं दे रही, इतने सारे बीसीएस के साथ है, तो ऐसी गायें वैसे भी प्रेग्नेंट नहीं होती, आप जहां मर्जी जितना मर्जी जोर लगा ले। तो करना क्या है आपने? सबसे पहले जैसे मैंने आपने बता दिया कि रिपीटर है, मोटी हो रही है, लगातार मोटी हुई जा रही है, उसका हार्मोनल सिस्टम बिगड़ चुका है इतने बीसीएस के साथ, उसको अलग करें। अलग करें, सिर्फ और सिर्फ तूड़ी के ऊपर रखें ताकि वो अपना बीसीएस तोड़े। अगर आप सिर्फ तूड़ी डालेंगे, जिसे वीट स्ट्रॉ कहते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा कि उसका बीसीएस टूटने लगेगा। जब उसका बीसीएस 2.5 से 3 आएगा, देखिए 3 तक जो बीसीएस होता है ना, वो बेस्ट माना जाता है हर एक चीज के लिए। एक परफेक्ट कॉ का जो बीसीएस स्कोर है, बॉडी कंडीशनिंग स्कोर, वो 3 होना चाहिए। अगर आपको बीसीएस देखना नहीं आता तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि हमें बीसीएस देखना नहीं आता, तो हम आपको बीसीएस देखना भी बताएंगे। आपके पास जो रिपीटर गाय होगी ना, आप जाके देखना उनकी कोई हड्डी नहीं दिखती, ठीक है, कोई पसली नहीं दिखती, पीछे की पिन बोन्स नहीं दिखती, कुछ नहीं दिखता, सिर्फ मोटा तगड़ा एक एनिमल दिखता है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जिसको याद ही भूल गया कि मैंने प्रेग्नेंट भी होना है। ठीक है, ऐसी गायें जो बहुत ज्यादा बीसीएस के साथ चलती है, उनकी कंसेप्शन रेट वैसे ही बहुत कम रहती है। आपने, जैसे मैं बता रही हूँ, आप सिर्फ तूड़ी के ऊपर रखें, पर हमने उनको तूड़ी के ऊपर उनका पीसीएस डाउन करने के लिए रखा हुआ है। उनको मिनरल्स हमने कम नहीं देने। मिनरल्स, मैक्रो माइक्रो ट्रेस मिनरल्स हम साथ में देते रहेंगे। कॉपर, कोबाल्ट, सिलेनियम, जिंक, ऐसी हर चीज हम उनको देंगे। एक अच्छा मिनरल मिक्सचर विद चिलेटेड ट्रेस मिनरल्स हम उनको डेली खिलाएंगे। इन्फेक्शन लग रही है, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे। सिस्ट लग रही है, सिस्ट का ट्रीटमेंट करेंगे, साथ में उनका बीसीएस डाउन करेंगे। अगर हम ये सारी चीजें साइड बाय साइड करेंगे ना, तो हम एक रिपीटर एनिमल को प्रेग्नेंट करने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे, जिससे आप प्रेग्नेंट करने के लिए हद से ज्यादा जोर लगा चुके, सारे प्रोटोकॉल्स लगा चुके, कोई नहीं छोड़ा, ऑफ सिंक नहीं छोड़ा, डबल ऑफ सिंक नहीं छोड़ा, G6G नहीं छोड़ा, कोई प्रोटोकॉल नहीं छोड़ा, फिर भी वो या जानवर प्रेग्नेंट नहीं ना हुआ, तो उसके पीछे यही सारे सबसे बड़े कारण हैं जो उसे बीसीएस उसको प्रेग्नेंट नहीं होने दे रहा। तो अगर आपके पास ऐसी कोई भी एनिमल्स हैं तो आप उनको मिल्किंग पेन में जो बहुत अच्छी फीड, बहुत अच्छे साइलेज के साथ चल रहा है, उनसे उनको अलग करें। नहीं तो आपका खर्चा बढ़ता जाएगा, रिपीटर एनिमल दूध से सूखता जाएगा, बीसीएस बढ़ाता जाएगा और आपके हाथ कुछ नहीं देगा।
आपके ऊपर एक बोझ बन के, एक बर्डन बन के रह जाएगा। तो आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इसका ट्रायल लगा के देखिए, एक आधे एनिमल पे आप इसका ट्रायल लगा के देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और कोशिश कीजिए कि जो रिपीटर गाय हैं, जो लगातार रिपीट करती जा रही है, उनसे आप बुल की मेटिंग कराएं। ठीक है, बुल की मेटिंग कराने के बाद आप उनका प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह रखें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस पेन में आपके रिपीटर एनिमल से, आप एक पक्का बुल उस पेन में छोड़ सकते हैं। ठीक, ये भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है रिपीटर गाय को प्रेग्नेंट कराने के लिए, जब आप न्यूट्रिशन के साथ साथ बुल का इस्तेमाल करते हैं और एक अच्छे मिनरल के साथ साथ ट्रेस मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तभी आपको ये जो जानकारी आज आप तक पहुंची है, ये आगे आप किसी और फार्मर तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, फार्मर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं रिपीटर कॉज को लेके, उनको समझ में नहीं आता कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। आपके पास भी रिपीटर गाय होगी, वो बिल्कुल बुल जैसी दिखनी शुरू हो जाती है, लगता ही नहीं है कि वो गाय है। उसका शरीर इतना मोटा हो जाता है, गला इतना मोटा हो जाता है, बीफ वाले जो कैटल होते हैं उनकी तरह वो दिखने लग जाती है, इतनी मोटी तगड़ी हो जाती है। आप उनको, क्योंकि वो दूध नहीं दे रही, उनके शरीर की रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, वो प्रेग्नेंट भी नहीं है, दूध भी नहीं दे रही, उसको उसको उसके शरीर की जरूरत के ज्यादा उसको आप खिला रहे। ठीक है, वो जरूरत से ज्यादा जब वो इनटेक लेती है, न्यूट्रिशन लेती है, तो वो सारा उसके शरीर के अंदर जम जाता है, बैठ जाता है। ओवरीज के ऊपर फैट जम जाती है, अडर के अंदर फैट जम जाते हैं, ओवरीज यूट्रस जो होते हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं, काम नहीं करते, इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। तो ऐसी गाय फिर हमारे रिपीटर होके बहुत 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 ज्यादा परेशान करती है। तो आप ये जो मैंने पूरा सर्कल प्रोसेस आपको बताया टूडी वाला, बहुत ही सिंपल और बहुत ही किफायती है। आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला, कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला, पर आपकी रिपीटर गाय को प्रेग्नेंट कराने के लिए ये बहुत ही कारगर साबित हो जाता है। तो आप ये नुस्खा आजमा के देखें। मुझे लगता है कि आप भी मुझसे सहमत होंगे कि हाँ बिल्कुल ये चीजें प्रैक्टिकल हैं, ये प्रैक्टिकल होता है। आपके सामने जो आपका रिपीटर गाय है वो आपको ऐसा ही दिखेगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ऐसी भी गाय है जो 2-2 साल से प्रेग्नेंट ही नहीं हुई पर इतनी मोटी टगरी है, आप देखोगे आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्या हो रहा है, इसको हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये इतनी मोटी तगड़ी हुई कैसे जा रही है। हार्मोनल सिस्टम सारा बिगड़ चुका। मुझे बड़े सारे कमेंट्स आते हैं, मैसेज आता है इसी के लिए। तो मैं ये आपको प्रैक्टिकल चीजें इसीलिए बता रही हूँ कि आप इसका इस्तेमाल अपने डेयरी फार्म को आगे बढ़ाने के लिए, फ्यूचर में रिपीटर गाय को प्रेग्नेंट कराने के लिए इसका कर सके। तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। हम मिलेंगे कल को एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।